आज हम लोग 5.2 का देखते हैं। ठीक है, आप लोगों को 5.2 में जो है सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कल्क वाला ही एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सभी चीजें हो जाएगी। 5.2 में an इज टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, an इसमें मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि इस वाले में हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है a2 माइनस a1। ध्यान रहेगा ये चीज, अगर आपको इतना भी ध्यान रहता तो तुम्हारा सारा ये काम हो जाएगा। जैसे 5.2 में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे ताकि तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएगा कि कैसे करके चीजों को करना चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें 5.2 में, एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसमें है विच ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। अब जरा मेरी बात को समझो, यह क्वेश्चन है, यानी एक एपी है। एपी क्या है? 3, 8, 13, कितने कितने का गैप चल रहा? 5-5 का गैप चल रहा। 3 के बाद 8 आया, 8 के बाद 13, 13, 18 ऐसे करके। तो बोलता है कौन से नंबर पर 78 आएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? कौन से नंबर पे, मतलब कौन सा वाला टर्म। जैसे हम अगर यहां पे बात करें, थर्ड टर्म क्या है यहां पे? 13। फोर्थ टर्म क्या है? तो बोल रहा है कि कौन से वाले टर्म में क्या आएगा? 78। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना कैसे चाहिए उस चीज को समझो। सबसे पहले लिखेंगे हम a बराबर कितना है? कोई डाउट है? उसके बाद d बराबर कितना होगा? d बराबर क्या लिखते हैं? a2 माइनस a1। a2 कितना है बेटा? a2 है हमारा 8, a1 कितना है? 3। कितना आ गया? 5। कोई डाउट है? बात समझ में आया क्या? ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं? n हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म, कितने नंबर्स है। और ये क्या दे रखा है? ये हमारा दे रखा है an कितना दे रखा है? 7। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गई? an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 78। कोई डाउट है? बात समझ में आएगा? a की वैल्यू कितनी है? n कितना है? पता ही नहीं। d कितना है? 5। कोई दिक्कत? बात समझ में आएगी? अब इस 3 को उधर भेजा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5n माइनस 5 बराबर 78 माइनस 3। कोई दिक्कत? सत्यम भैया ठीक है, ये एक एक करके 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इस 3 को, सबसे आसान चीज है। सुना है ना? समझ में आ रहा बेटा? ठीक। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5n बराबर, इससे इसको माइनस किया कितना आ जाएगा? 75। माइनस के 5 को उधर भेजा तो प्लस का 5 आ जाएगा। ऐसे ही तो करते हैं। या फिर मैं बोल सकता हूं कि 5n बराबर सर कितना आ गया? 80। तो n बराबर कितना हो जाएगा? कितनी बार में कट जाएगा? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? क्लियर होगी बात? यही आपका आंसर। आगे के क्वेश्चंस भी देखते हैं। जैसे अब इसके 5th का मैं सेकंड पार्ट बता देता हूं। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, और क्वेश्चन है 18, 15 एंड हाफ, फिर कितना है? 13 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला टर्म जो है 47। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आप लोगों को पहला काम क्या है? पहला लिखो a इक्वल टू कितना। कितना है भाई? a है 18। ठीक है भैया। d कितना बोलूंगा मैं? क्या लिखते हैं d का फॉर्मूला? पहले सुन लो, a2 माइनस a1। ओके, a2 कितना है? 15 एंड हाफ माइनस 18। कोई डाउट है? देख वैसे तो जो आम जिंदगी वाले तुम लोग व्यक्ति हो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व ऐसे करते हैं इसको, 15 हाफ माइनस 18। ठीक है बेटा? तो पहले क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ।
यानी आ जाएगा तुम्हारा 31/2, 15 दूनी 30, 1 31, ठीक है, माइनस का 18, फिर एलसीएम लोगे 2, ठीक है, 2 हुआ, फिर क्या बोलोगे सर 2 से 2 के टेबल में कट गया तो कितना, तो सबसे पहले 2 से 2 के टेबल में 2 कट गया, कितना बचा 31, माइनस एक 2 टाइम्स में आएगा तो 2 की गुणा 18 के साथ करोगे तो 36, 31 में से इतना गया तो माइनस का 5/2, करेक्ट बात। ऐसे करके करेंगे कि माइनस का 5/2, ये था आम जिंदगी। अब जो मैं बता रहा हूं वो सुनो, ठीक है, ये क्या है 15.5, हिंदी वाली बात समझो, क्या है 15.5 माइनस 18, चलो 18 में से 15.5 घटाओगे कितना बचेगा 2.5, यही होता है ना, तो हम लिखेंगे सर 2.5 ही बचता है, वो भी माइनस का, लेकिन मैंने जो लिखा वो सही है, अरे 2 2 जा 4 एंड 5, 5/2, यही तो है। हिंदी का यूज क्या करो, बात समझ में आया क्या, ये बेवकूफों वाले काम छोड़ दो, समझ में आ रहा बात, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में जियो बेटा, बहुत आसान पड़ेगा, बहुत आसान पड़ेगा, तरीका समझ में आया। आपको ज्यादा कैलकुलेशन क्यों करना है जब आता है, चाहे तो ये लिखो भी ना लिखो, इसी को रख के करोगे ना तब भी आंसर आ जाएगा सब कुछ, ठीक है, चलो कोई नहीं, ये तो आ गया। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि भैया ए पता चल गया, डी पता चल गया, अब क्या निकालना, एन, एन कितना दे रखा है 47, लास्ट टर्म, एन मतलब क्या होता है लास्ट टर्म, कितना है 47 माइनस का 47, ठीक है, एन फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 47, ए की वैल्यू 80, एन कितना है पता ही नहीं सर, डी कितना है -5/2 बराबर माइनस का 47, कोई डाउट है क्या, बात समझ में आ गई। इसको इधर भेजा, एक एक करके अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, माइनस के 5/2 से इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 5/2n, हार्ड पड़ रहा, नहीं करेंगे ऐसा, ले भैया n-1 इंटू में माइनस का 5/2 है बराबर माइनस का 47 माइनस का 18, ये तो ठीक है, ठीक है भाई। अब n-1 इंटू में माइनस का 5/2 बराबर, इससे इसको क्या होगा, दोनों एक जैसे साइन है तो क्या होता है प्लस कर देते हो, साइन वो लगाते जो बड़ा है, दो में ही माइनस है, यानी 7 8 15 2 4 6, सही है भाई। अब एक बात बता, जब मल्टीप्लाई रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो करते थे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि n-1 बराबर माइनस का 65, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, साइन माइनस का, ये माइनस से माइनस कट गया, इससे किसको काटा तो 13 आया, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 26, तो n बराबर 27, कोई डाउट है क्या, क्लियर हो गया बात, n की वैल्यू 27, यही तो निकालना था, कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, पेपर में भी आ चुका और मैंने तो बहुत बार पेपर में दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट में से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक। चलो कहते चेक वेदर द -150, कहता कि -150 जो है, -150 क्या एपी के 11 8 5 और सो एन ऐसे करके है, तो कहता है कि क्या कहीं पे माइनस का 150 आया है, बात समझ गए, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जैसे क्वेश्चन आता था ना भैया 2 है 5 है 8 है, तो कहीं ना कहीं 11 आया है ना, तो बोलता है कि क्या -150 इस वाले टर्म में आएगा या नहीं आएगा, बात समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है, कि अगर ऐसे ऐसे करके गैप चलता जाए, पता नहीं कब आएगा माइनस का 150, तो बोलते क्या आएगा या नहीं आएगा ये बताओ, तो हमने कहा ठीक है भैया बता देंगे। सबसे पहला काम क्या होता है बता दो भैया, ए बराबर लिखो, ए बराबर कितना है भैया 11, करेक्ट है बात, फिर क्या लिखो डी,
डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है भैया 8 माइनस 11, कुल मिला के माइनस का 3। कोई डाउट है? बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब इसके बाद, ठीक, इसके बाद ये हमारा an है, तो an बराबर मैंने बोल दिया माइनस का 150। an का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 150। कोई डाउट? a की वैल्यू कितनी है भैया 11, n पता ही नहीं है, d माइनस का 3 बराबर माइनस का 150। कोई डाउट है? इसको इस साइड भेजा, एक एक करके दर मल्टीप्लाई, माइनस का 3n प्लस का 3 माइनस का 150, इसको उधर भेजो तो माइनस का 11 माइनस का 3n माइनस का 161, इसको उधर भेजा तो माइनस का 3। कोई डाउट है? ये चीजें समझ में आ रहा? -3n बराबर -164। ठीक है भैया, ये माइनस से माइनस कट गया, n बराबर आ गया 164 अपॉन में 3। सही है? तो क्या ये पूरा कटता है? तो ये देखो पूरा डिजिट कटेगा नहीं। तो अब एक बात बता भैया, नंबर्स कभी अपॉन में आ सकता है? नहीं। कहने का मतलब नंबर्स कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकता, नंबर्स कभी अपॉन में नहीं हो सकता, नंबर्स माइनस में नहीं हो सकता। बात समझ में आया क्या? क्लियर होगी बात? तो तुम लोग क्या बोलोगे इसका मतलब? इससे मुझे ये पता चलता है, तो हम लोग आंसर देंगे हेंस -150। इसके बाद लिखना पड़ेगा आपको, हेंस -150 इज नॉट इन द एपी। बात समझ में आ गया? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान देते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 17। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और मैक्सिमम केसेस में ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। तो जरा ध्यान देते हैं, फिर से मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या कहता है? फाइंड द 31st टर्म, यानी A31 पूछा हमसे, ठीक है जी, और बोला क्या, और कहता है कि ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, यानी 11 टर्म A11 जो दे रखा है वो कितना है 38, 11 टर्म 38 है। अब जरा ध्यान दे भाई बात को, इसके लिए कल ही मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है भाई, यही था फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दे, यानी ये जो है ये n है। बात समझ में आया क्या? ये क्या है n है। अब तुम मुझे बताओ, इसको मैं अगर पूरा लिखूं तो कैसे लिखूंगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 38। a की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं, n की जगह में 11 माइनस 1, डी कितना है पता ही नहीं, बराबर 38। कोई डाउट है क्या? बात समझ में आ गया? तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ पे a प्लस 10d कितना आया 38। ये हो गया इक्वेशन नंबर। बात समझ में आ गया? तो हमारा जो क्वेश्चन था उसने बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73, जिसका 16 टर्म कितना है 73। यानी हमें बोला सर A16 दे रखा है 73, ठीक है, इसका मतलब ये वाला ध्यान दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। कोई डाउट? a की वैल्यू पता ही नहीं, n 16 माइनस 1 डी 73, a प्लस 15 डी बराबर, ये इक्वेशन नंबर। कोई डाउट है? यानी पहला और दूसरे को अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाना चाहिए। ये देखो दो वेरिएबल, अभी हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था ऐसे, जब x और y वाले थे। अब सिर्फ x और y की जगह में क्या है a और d के फॉर्म में है, यही तो है अंतर। और क्या है? तो बिल्कुल बोल देंगे भैया क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है a प्लस 10d,
बराबर कितना आया, और दूसरा क्या है a प्लस 15d बराबर कितना है, ये देखो पहले से दोनों इक्वल है, कोई डाउट है क्या। तो ये प्लस का है तो यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा माइनस का, ये वाला प्लस का है तो ये भी माइनस का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का, ये दोनों आपस में कट गया, कोई डाउट है, बात समझ में आया क्या। 10 में से 15, अब सोचना ये प्लस नहीं रहा, अब क्या बन गया ये माइनस, तो 10 में से 15 गया, या फिर तो कितना बचा माइनस का 5d बराबर, ये माइनस वाला बड़ा है, इससे इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 13 में से 5 4 हुआ तो 3, वो भी माइनस का, कोई डाउट है, ये माइनस से माइनस कट गया, तो d बराबर 35 अपॉन कुल मिला के आ गया 7, कोई डाउट, क्लियर हो गई बात। अब मुझे दोनों में से किसी एक में रखना चाहिए, चाहे तो फर्स्ट में रखो चाहे भी तो सेकंड में रखो, तो मैंने रख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है भैया, a प्लस 10d बराबर, a की जगह में a रखा 10, d की वैल्यू 7 बराबर 38, a प्लस 70 बराबर 38, कोई डाउट है, ये तो समझ में आ रही होगा, कोई डाउट है, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है तुम लोगों को, ठीक है, इतने भी बुद्धू थोड़े हो, थोड़े से ही तो हो, ठीक है। तो मैं बोलूंगा a बराबर 38 माइनस 70, देन a बराबर कितना आ गया, इससे माइनस करूंगा तो माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया माइनस का 32। तो देखो ध्यान दो बात को, हमें a का वैल्यू और d का वैल्यू निकल गया, तो क्या हमें यही निकालना था ना, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था a31, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा a31, तो a31 बराबर क्या फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू कितनी है -32, n की वैल्यू, d की वैल्यू 7, -32 प्लस 30 इंटू 7 -32 प्लस 210, दोनों को घटाया कितना आ जाएगा 8, कितना हो गया 4, 178, यही आपका आंसर, ठीक है, ओके। थर्ड टर्म कितना है, थर्ड टर्म 4 है, तो थर्ड टर्म 4 है, इसका मतलब देखो कभी कभार जो ना, अब मैं थोड़ा सा आगे ध्यान दो इधर, इसको आप डायरेक्टली चाहे तो a प्लस 2d भी लिख सकते हो, मतलब 3 माइनस 1 होता है ना, तो बहुत बार क्या होता है कि हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप a प्लस 2d भी लिख देते हो तब भी ठीक है, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d, अगर 7 टर्म होगा तो क्या होगा a प्लस 6d, अगर 9 टर्म होगा तो बात समझ में आया, तो ये आप लोग एक आधा लाइन कम ऐसे कर सकते हो, ठीक है, बराबर 4, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा क्या दे रखा है, कौन सा टर्म दे रखा है a9, कितना दे रखा है -8, तो इसके जगह में क्या लिखूंगा a प्लस 8d बराबर -8, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड चलेंगे, ध्यान दो भाई बात को, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सत्यम भैया कल आपको बोर्ड में बताना, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, कोई सा एक मैं पूछूंगा। पहला कौन सा है, a प्लस 2d बराबर 4, दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर -8, सब में साइन चेंज करेंगे, ये कट गया 2 से इतना गया तो माइनस का 6d, 4 8 12, देन d बराबर 12/6, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2 है, d की वैल्यू माइनस में भी आ सकती है क्योंकि तो सीरीज है ना, जब ये d की वैल्यू -2 आ गया तो भैया सिंपल सी बात है, अब मैं चलता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a प्लस 2d बराबर 4, a 2 d की वैल्यू माइनस का 2 बराबर 4, a माइनस का 4 बराबर 4, देन a बराबर 4 प्लस 4, देन a बराबर 8, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2, तो अब तुम लोग बताओ मुझे निकालना क्या था, अब उन्होंने बोला क्या है वो मेन बात है, समझो बात को, इन्होंने कहा है which term of an AP is 0, कौन से वाला टर्म 0 होगा, यानी हमें जो निकालना है
वो बोला कि ए एन बराबर 0 है, यहां पे रखूंगा मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a की वैल्यू कितना है 8, n मुझे पता नहीं है, d कितना है -2 बराबर, ये 8 को उधर भेजा और अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2n और प्लस का 2 बराबर माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करूंगा ना बेटा, ठीक है। देन -2n बराबर -8 -2 -2n बराबर -10, n बराबर 10/2 बराबर 5। ध्यान रखना बात, n की वैल्यू कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, n की वैल्यू कभी भी अपॉन में या पॉइंट में नहीं आ सकता। नंबर्स गिनूंगा ना भैया पूरे पूरे, कल ही तो बताया था, ठीक है। चलो कर लो, यानी जो पांचवा वाला टर्म होगा वो क्या होगा 0 होगा टर्म, ठीक है कर लो।